क्वेश्चन आंसर आज देख लो एंड अगले वीडियोस में ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, राइट। तो एंजॉय करो क्वेश्चन आंसर को एंड सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये जो हमारे इंडिया का सिविलाइजेशन है मेरे भाई, यानी भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता, इन दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत छोटा सा आंसर है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। एक बेसिक सा, एक आधारित, मतलब छोटा सा इन दोनों में अंतर है, मतलब बोल सकते हो बेसिक डिफरेंस बिटवीन है दोनों में। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बींग्स। जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना, वो नैतिकता को बढ़ावा देती है। वेयर्स, जहाँ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोरलिटी। वहीं पर जो यूरोपीय सिविलाइजेशन है, यानी कि यूरोप का जो सभ्यता है, वो अनैतिकता का प्रचार करती है, यानी अनैतिकता को बढ़ावा देती है। समझ में अच्छे से आ गया होगा। भारतीय क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई डज गांधी से डैट। गांधी जी क्यों कहते हैं माइंड इज अ रेकलेस बर्ड। जो हमारा दिमाग है वो बेचैन पक्षी की तरह है। व्हाट मेक द माइंड रेकलेस। तो आपको बताना है कि मन क्यों बेचैन है, मन क्यों हमारा बेचैन रहता है। ध्यान से सुनो आंसर। माइंड इज अ रेकलेस बर्ड। जो हमारा ये दिमाग है ना मेरे भाई, एक बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट्स गेट मोर इट्स वांट। हम लोग जितना ज़्यादा चाहते हैं ना, उतना ही चाहत बढ़ती जाती है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। उसके बाद भी हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। अगर सपोज मान लो आज आपको आईफोन चाहिए, आज आपको मिल गया, तो कल आपको एक और चीज़ आईफोन का लैपटॉप चाहिए। मतलब आपका दिमाग कुछ दिन के लिए संतुष्ट होगा, 2-4 दिन, 2 महीना, फिर असंतुष्ट हो जाएगा किसी दूसरे चीज़ को लेकर। आवर नीड आर अनएंडिंग, द मोर इज इंडल्जेंट इन आवर। ये क्या कहते हैं मेरे भाई, हमारी आवश्यकताएं क्या अंत नहीं है, अनंत है यह। उतना ही हमारे अंदर इंड्यूस्ड इन आवर, मतलब उतना ही हमारे अंदर ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है कि आज खुश हैं तो कल नाराज फिर होना ही होना है। तो हमारा इसलिए बेचैन पक्षी की तरह दिमाग होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन और है। पैशन, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। यानी कि जुनून उतना ही बेलगाम हो जाता है किसी चीज़ को चाहने के लिए। ठीक ना, कोई लगाम नहीं रहता हमारे जुनून के ऊपर। अगला प्रश्न, वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीव्ड फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर डिड दे डू नॉट राइट थिंग। यानी 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमें विलासिता से, भोग से क्यों रोक रखा है। फ्रॉम लग्जरियस लाइफ से, मतलब हाई फाई लाइफ से, एंड प्लेजर, संतुष्टि से क्यों रोक रखा है। डिड दे डू राइट थिंग, यानी कि क्या उन्होंने सही काम किया है, उसके बारे में आपको बताना है। ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा। आवर एंसेस्टर ऑब्जर्व डैट मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। ये कह रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग कह रहे हैं कि इंसान इसलिए खुश नहीं होता है मेरे भाई कि उसकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि ही रीच अ मैन हुज पुअर इन हैप्पी। ये कह रहे हैं कि एक रिच इंसान भी अनहैप्पी होता है, दुखी होता है, और एक गरीब इंसान भी क्या होता है मेरे भाई, खुश होता है। एंड देन एफन टू बी हैप्पी एंड देन पुअर टू बी हैप्पी। ठीक है, यानी हम लोग सोचते हैं कि जिसके पास अमीरी है वो खुश रहता है, और जिसके पास गरीबी है वो उदास रहता है। लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है। जो लोग अमीर हैं वो लोग भी उदास हैं, और जो लोग गरीब हैं वो खुश हैं। ऑब्जर्विंग द ऑल थिंग्स आवर एंसेस्टर डिसीजेज फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर लाइफ। इसलिए उन्होंने हम लोग भोग विलासिता से दूर रखा है। दे वर परफेक्ट राइट देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें का बताते हैं कि काम बिल्कुल सही है। हमने आप सभी का पालन पोषण कुछ इस तरह से किया है। ठीक है, पूर्वज लोग कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत आसान सा सवाल था। 4 नंबर का सवाल, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अकॉर्डिंग, गांधी जी के अनुसार, हैव स्टॉक विद द सेम काइंड्स ऑफ प्लग एंड एग्जाइटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो शुड वी डू नॉट केप थिंग टू टुडे। ये कह रहे हैं कि हमारे जो हजारों साल पुरानी खोज की गई है, ध्यान से समझना मेरे भाई, जो हजारों साल पहले की खोज की गई है उसी के अनुसार, उसी के प्रकार से हम लोग चिपक गए हैं। हजारों वर्ष पहले का जो अपनाया गया था कुछ भी काम, मतलब हमें आज भी वैसा ही करना चाहिए। ये प्रश्न पूछ रहा है। मान लो प्रश्न का मतलब क्या है, मान लो पहले मशीन नहीं हुआ करता था, हर बैल से खेत जोताता था, पानी कैसे पहुंचाया जाता था, इंसान कैसे जीता था, तो उसी चीज़ को आज पकड़ के रहना चाहिए। वही क्वेश्चन कह रहा है, या वैसा ही करना चाहिए हम लोगों को। तो ध्यान से देखो गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड्स ऑफ प्लग एग्जिस्टेंस थाउजेंड्स ईयर ऑफ अगो। यानी गांधी जी के अनुसार हजारों वर्ष जो पहले निकला था ना, उसी प्रकार के पेय पदार्थ आज भी काम चलाया जाता है। ठीक है,
इट वॉज नॉट दैट डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेस्ट मशीनरी। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते हैं या हम लोग जानते नहीं हैं, बट आवर फॉर फादर न्यू डैट वी सेट आवर हॉट आफ्टर सच थिंग। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज है ना मेरे भाई, वो हमें अपना दिल ऐसी चीज़ों में लगाना सिखाते हैं जो हमें गुलाम ना बना सके। ठीक है, ओल्ड बी बिकम अ स्लेव्स। नो वी कैन नॉट फॉलो टुडे द सेम काइंड्स ऑफ प्लग वी सेल लेग बिहाइंड मोर ओवर हाउ मेनी पॉपुलेशन वी गेट मोर हाईली। अब कह रहे हैं कि आजकल की दुनिया में हम लोग इसलिए पुरानी चीज़ों पे अब निर्भर नहीं हो सकते हैं क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गया है कि पिछले चीज़ों में बहुत पीछे रह जाएंगे। यही महात्मा गांधी कहते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं अपना सकते, नहीं कर सकते। अगला सवाल, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज़, यानी हमारे जो पूर्वज हैं शहरों को कैसे देखते हैं। वाई वेयर दे सटिस क्या है यार, 1 मिनट, सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, वो क्यों छोटे गांव में रहना पसंद करते हैं टाउन के मुकाबले, टाउन को क्यों पसंद नहीं करते हैं। आंसर देखो, आवर एंसेस्टर सो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली एज अ मेंटल कंडीशन दे फर्दर अ रीजन टू बी पीपल वुड नॉट बीन हैप्पी इन अ लार्ज सिटीज दे डू वुड बी अ गैंग्स थिप्स। यानी कहने का मतलब क्या ही कह रहे हैं, हमारे पूर्वज कह रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से बस मजा आ जाएगा। आवर एंसेस्टर सो हैप्पीनेस वो जो लार्ज मेंटली कंडीशन, ये जो खुशी है ना, कह रहे हैं कि जो खुशी है वो एक मानसिक स्थिति है हमारी, बहुत ज़्यादा हद तक खुशी इंसान में हो जाए तो। ठीक है, फॉर फादर रीजन दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन लार्ज सिटीज, वो लोग कहते हैं कि उन्होंने आगे तर्क दिया कि लोग बड़े शहरों में खुश नहीं होंगे। सिटीज वुड बी गैंग्स, क्योंकि वहाँ पर गैंग होता है, मतलब डाकू उकू का, ऑफ थीव्स चोर होते हैं, एंड रोबर्स डाकू होते हैं, पोस्टिचर्स एंड रॉन्ग डोर्स, यहाँ पर मतलब खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं। ठीक है, लूटने पाटने वाले, एविल्स एविल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर इंसान होते हैं ना। दैट इज़ वाई दे वे सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, इसलिए हम लोग गांव में रहना पसंद करते हैं शहर के मुकाबले। शहर में डाकू लुटेरे चोरी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग गाँव में रहना पसंद करते थे। 6 नंबर का सवाल, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, वो लोग कैसे एकदम घर का आनंद लेते थे, अपने गांव में रह के घर का आनंद किस तरह से लेते हैं, ट्रू होम रूल का आनंद किस तरह से लेते हैं। आंसर सुनो, आवर एंसेस्टर्स यहाँ पर इसी में होगा, सो डैट काइंड्स ऑल पावरफुल वेयर इन्फेरियर इन द ऋषिस फकीर द नेशनल हैड कोर्ट्स। ये लोग क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज आसपास देखते थे ना कि राजा भी शक्तिशाली तो था लेकिन ऋषि फकीरों से हीन था, मतलब निचले स्तर पे था। द नेशन हैड कोर्ट्स, ये लोग क्या कहते हैं कि अदालतों के वकील, और ठीक है, एंड लॉयर एंड डॉक्टर्स, जो लॉयर थे जो डॉक्टर्स थे, ठीक है, बट वेयर इज अ विथ इन बाउंड्स वकील एंड बैथ्स डिड नॉट रॉब पीपुल दे वेयर। ये लोग क्या कहते हैं कि सीमाओं के भीतर रहा करते थे, वकील हो गया डॉक्टर हो गया, एक सीमा के अंदर ही होगा, वकील का काम होगा अदालत में, डॉक्टर का काम होगा हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर वकील और वैद्य जो थे ना डिड नॉट रॉब द पीपुल, ये लोग मतलब लोगों को लूटते नहीं थे। ठीक है, दे वर, वे लोग थे, कंसिडरेबल पीपुल डिपेंड नॉट देयर मास्टर्स। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से यहाँ पर सुनना है आपको, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, लोगों को उनका स्वामी नहीं बल्कि द ऑर्डिनरी रूल्स वाज अवॉइड कोर्ट थ्रू द जस्टिस, और न्याय दिलाने का काम करना चाहिए उन लोगों को, अदालतों से बचाना है जस्टिस का काम। ठीक है, आगे थोड़ा सा और है, बस ज़्यादा नहीं है। वारफेयर, ये क्या कहते हैं, निष्पक्ष इंसान जो होता है उसको बचाना था, अदालतों में जस्टिस करना, न्याय दिलाना था काम लॉयर का। दे वेर नॉट ऑफ द टेम्प एंड मिसगाइड पीपुल, द एविल वॉज टू नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स। ये लोग क्या कहते हैं कि लोगों को लुभाने और गुमराह करने के लिए कोई दलाल नहीं था। ठीक है, बुराई भी केवल राजनीति तरीके से राजधानियों और उसके आसपास ही ध्यान देने योग्य थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो आम इंसान थे ना वो डिपेंड थे किस पे, एग्रीकल्चर पे, खेती पे, खेती के व्यवसाय पे। दस दे इंजॉय ट्रू होम रूल, इसीलिए वो लोग घर का आनंद लेते थे। समझ में आ गया ना कि मतलब किस तरह से इंसान ट्रू होम रूल का आनंद लेता था। ये लोग क्या कहते हैं कि वकील और वैद्य जो थे, वकील देखो, वकील का और डॉक्टर का काम हॉस्पिटलों और कोर्ट में होता है, वे लोग एक तरह से गुलाम है, लोगों को लूटते हैं, लेकिन वैद्य हो गए जो गांव में वैद्य होते हैं, ठीक है, तो नहीं लूटते मेरे भाई। समझ में आ गया ना, बताए थे ना। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया बस।
इतना ही था। आगे के वीडियोज़ में आपका समरी ऑब्जेक्टिव आएगा, सॉरी, ठीक है, तो अच्छे तरीके से करना है।